किसी भी दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान करना, मौन रहना, शांत रहने का प्रयास करना। यह मौन ही शांति है, यह मौन ही असली घर है। दिमाग कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आपको इसका मालिक बनना है। इसका अर्थ है कि आप परिस्थिति के अनुसार दिमाग का उपयोग कर सको। कामकाज में, विज्ञान में, कला में, तर्क में, योजना बनाने में मन का बड़ा उपयोग है। लेकिन प्रेम में, प्रार्थना में, ध्यान में, मौन में मन को हटाना पड़ता है। यहाँ आपके मन की चंचलता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने माइंड के मालिक हो तो आप इसको बुला सकते हो और विदा भी कर सकते हो। शांति का असली स्वाद तब मिलता है जब आप जान जाते हो कि मन आपका दास है। आपको उसे चलाना है, आपको उसे उपयोग करना है। फिर जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि मन अब बाधा नहीं बनता, दुश्मन नहीं बनता। मन अब दोस्त बन जाता है। अब वो पुल की तरह काम करता है। ध्यान का पहला कदम है मन से दूरी बनाना। आपने अब तक यही माना है कि जो विचार आते हैं वही आप हो, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि विचार आपसे अलग हैं। आप चेतना हो और विचार उस चेतना की धरती पे बहती नदी है। आंखें बंद करो और शांति से बैठ जाओ। विचार आएंगे, गुस्से के, प्रेम के, यादों के, योजनाओं के। उन्हें मत रोको, सिर्फ आंखें बंद करके देखते जाओ। जैसे एक सड़क किनारे बैठा आदमी आते जाते वाहनों को देखता रहता है। धीरे धीरे पहली बार आपको अनुभव होगा कि आप विचार नहीं हो, बल्कि आप देखने वाले हो। यही समझ ही ध्यान की पहली शुरुआत है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हो और विचार आ ही नहीं रहे, सब खाली है। नहीं, ध्यान शुरुआत में असीम चरम तक विचारों की नदियाँ बहाती है। वही धारा बहते बहते एक दिन हमारी कंट्रोल में आ जाती है, और यही ध्यान है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो मन आपकी पकड़ से छूट जाता है। आपको एहसास होता है कि मन आपका दास है, मालिक नहीं। तभी आप अपने असली स्वरूप का पहला चमक देखते हो। स्वतंत्र और शांति का मन एक घोड़े जैसा है। जैसे घोड़ा ना तो अपने आप में अच्छा है और ना ही बुरा, वह केवल ऊर्जा है, ताकत है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही घोड़ा आपको तेजी से मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप उसकी लगाम छोड़ दो तो वही घोड़ा आपको गिरा भी सकता है, चोटिल भी करेगा और कहीं भी भटका कर ले जा सकता है। आज के मन की समस्या भी यही है कि अधिकतर लोग अपने घोड़े की लगाम घोड़े को ही दे चुके हैं, यानी मन को ही मालिक बना लिया है। अब वही मन उन्हें जहाँ चाहे ले जाता है। कभी वह आपको गुस्से की ओर ले जाता है तो कभी भय की ओर, तो कभी अतीत और भविष्य के उलझनों में भटकाता रहता है। परिणाम ये होता है कि इंसान खुद की जिंदगी पर नियंत्रण खो देता है और एक तरह से अपने मन का, अपने दिमाग का कैदी बन जाता है। इतनी सारी बातों का सार यही है कि आप लगाम वापस अपने हाथ में ले लो। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि घोड़ा आपके नीचे है, आपके ऊपर नहीं। मन आपका साधन है, आपकी सेवा करने के लिए है, ना कि आपका मालिक बनने के लिए। जब ध्यान के माध्यम से आप भीतर शांति से बैठते हो, विचारों को आते जाते देखते हो, तो धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है और आप ये समझने लगते हो कि आप मन से अलग हो, और यही आपके सबसे बड़े सहयोगी में बदल जाएगा। जैसे एक प्रशिक्षित घोड़ा युद्ध में या रेस में शामिल सवार को जीत दिलाता है, उसी तरह एक अनुशासित मन आपको ध्यान की गहराई, सृजनात्मकता और आत्मिक आनंद तक पहुंचा देता है। लेकिन अनियंत्रित मन आपको जीवन भर संघर्ष और अशांति में उलझाए रहेगा। ध्यान की यही कला है। ये मन को दबाता नहीं बल्कि उसे सही दिशा देता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इंसान अपने ही मन का गुलाम बनकर जीता है। मन हजारों विचारों से भरा हुआ है। इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं। जब इंसान इन विचारों के प्रवाह में बह जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वह घटनाओं और भावनाओं का दास बन जाता है। बाहरी हवाएं जैसी होती हैं वो वैसा ही बदल जाता है। ध्यान इन्हीं सभी चीज़ों से लड़ने की शक्ति देता है। स्थिति जैसी भी हो, विपरीत या अनुकूल, आप भीतर से अडिग रहते हो। दुख आता है लेकिन वो आपको जकड़ नहीं सकता। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन आपका केंद्र अचल रहता है। यही है वास्तविक आज़ादी।
और इसी आज़ादी का अगला रूप है मौन। जब मन पर आपका नियंत्रण होता है तो भीतर स्वाभाविक मौन प्रकट होता है। यह मौन जबरदस्ती का नहीं है, बल्कि सहज है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, इसमें केवल एक गहरी शांति होती है। और इसी मौन से जन्म लेता है आनंद, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होता है। माइंड कंट्रोल करना कोई जटिल साधना नहीं है, यह सरल है लेकिन निरंतरता चाहता है। मन सदियों से आपका मालिक बना हुआ है, इसलिए वो तुरंत झुकने वाला नहीं है। उसे अभ्यास से, धैर्य से और प्रेम से साधना होगा। सबसे पहला अभ्यास है ठहर जाना। आप दिन भर बिना रुके भागते रहते हो, जिम्मेदारियां, चिंताएं, इच्छाओं के बीच। इस दौड़ में आपको ये पता भी नहीं चलता कि मन कब नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण ठहराव जरूरी है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर कहो, बस अब चुप। और यही ध्यान है। शुरू में मन नहीं मानेगा, वह और तेज दौड़ेगा, वह विचारों का तूफान खड़ा करेगा। कभी वह आपको बीते हुए दुख याद दिलाएगा तो कभी भविष्य की चिंता देगा। कभी कहेगा यह व्यर्थ है, छोड़ो इसे। यही उसकी चालाकी है। लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो धीरे धीरे मन थकने लगेगा और इसी तरह से वो धीरे धीरे आपकी कंट्रोल में आने लगेगा। जितना आप साक्षी बनोगे मन उतना शांत होगा। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, और धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली बन जाएगी। तब आपको अनुभव होगा कि मन के कंट्रोल में आप नहीं, आपके कंट्रोल में मन है। एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत खुद से कहो, रुको, मैं मालिक हूँ। गहरी सांस लो, भीतर झांको, देखो गुस्सा मन का है, आपका नहीं। यह कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, इसे अभी इसी क्षण अभ्यास किया जा सकता है। आप अभी गहरी सांस लो और मन से कहो, शांति से देखो। एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन भीतर शांति उतर आती है। जब आप सच में मन के मालिक बन जाते हो तो आपके जीवन का नया द्वार खुल जाता है। एक ऐसा द्वार जिसके पार अब तक आपने कभी कदम नहीं रखा था। अब आप केवल सोचने वाली मशीन नहीं रहते। अब आपकी पहचान विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों तक सीमित नहीं रह जाती। अब आप अपने भीतर चेतना का अनुभव करने लगते हो। आप अपनी वजूद को देख पाते हो, अपने अस्तित्व को महसूस करने लगते हो। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने मुक्ति कहा है, अर्थात बाहर के बंधनों से नहीं बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्त होना। यही ध्यान की परम परिणति है। लेकिन याद रखो, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह अनुभव में बदल जाए। इसी अभी और इसी क्षण अभ्यास करना होगा। आज ही पहला कदम उठाओ, 1 मिनट भी मत टालो। ऐसा प्रयास करने से ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रह सकती हैं, लोग वैसे ही रह सकते हैं, लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है। अब आप परिस्थिति के गुलाम नहीं होते हो, अब आप खुद के स्वामी हो। अब कोई आपके भीतर की शांति और आनंद को छीन नहीं सकता। यही ध्यान और जागरूकता का सार है।